मैं दिन भर काम करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, बड़ा परिश्रम करता हूँ, फिर भी मेरी तनख्वाह 500 रुपए। और ये जो मंत्री महोदय हैं, मंत्री ये कुछ नहीं करते हैं, केवल आदेश देते हैं और इनकी तनख्वाह 5000। तो हे राजन, मैं इस बात से बड़ा दुखी हूं। तो राजा ने कहा कि अच्छा सिपाही, ठीक है, चलो इसका समाधान हम करेंगे और मौका मिलेगा तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ाएंगे। इसी बीच में क्या हुआ, जो सीमा पर सिपाही तैनात था, दूर से धूल उड़ती दिखाई दी। गौर से उसने देखा तो ऊंटों का बहुत बड़ा झुंड, घोड़ों का बहुत बड़ा झुंड, कुछ व्यापारी लोग लेकर के आ रहे थे। तो इस सिपाही ने कहा वहीं रुक जाओ। गुप्तचर ने कहा कि बहुत घोड़े, बहुत ऊंट घर की सीमा के किनारे से निकल रहे हैं, ना मालूम कोई चढ़ाई तो करने नहीं आ रहा। तो सिपाही ने कहा कि जाओ। गुप्तचर ने राजा से कहा, राजा ने सिपाही से कहा कि जाओ देख करके आओ और जानकारी लेकर के आओ, फिर हमें सूचना दो। सिपाही गया, उसने दूर से देखा खूब कायदे से, तो उसने कहा, पूछा कि भाई ये ऊंटों का काफिला, ये घोड़ों का काफिला कैसे तुम इधर से लेकर के आए? तो उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, व्यापारियों ने, हे भैया हम व्यापारी हैं, ऊंट और घोड़ों को बेचने के लिए लेकर के जा रहे हैं। सिपाही ने कहा ठीक है, तो यहीं खड़े रहो, हम अपने राजा को बता देते हैं। सिपाही राजा के पास गया और राजा के पास जाकर के कहा कि हे राजन, वो व्यापारी हैं, ऊंट और घोड़े लेकर के जा रहे हैं और कोई शत्रु नहीं है। तो कहा ठीक, बैठ जाओ। मंत्री से कहा तुम देख करके आओ, ये सिपाही जो बता रहा है ठीक है या गलत, तुम देख करके आओ। मंत्री गया, मंत्री ने देखा काम एक ही है, एक ही काम, जिस काम को सिपाही के लिए भेजा उसी काम के लिए मंत्री को भेजा। मंत्री ने जाकर के देखा और कहा कि भैया आप बताओ कहां से आए हो, किस नगर से आए हो और कहां लेकर के जा रहे हो, क्या तुम्हारा उद्देश्य है? तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हम इस समय बड़ा गरीबी की स्थिति से गुजर रहे हैं, तो इन घोड़ों को और ऊंटों को बेच करके और फिर अपने वतन को लौट जाएंगे। तो मंत्री ने कहा देखते हैं। तो उसमें कुछ घोड़े ऐसे थे जो लड़ाकू थे, श्यामकर्ण घोड़े थे, बड़ी अच्छी नस्ल के थे। तो मंत्री ने कहा कि इन घोड़ों की क्या कीमत है, भैया बताओ, हम ही खरीद लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब वैसे तो कीमत इनकी बहुत है, बल्कि हम इस समय मुनासिब कीमत ये लेना चाह रहे हैं। तो मंत्री ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, भाव बन गया और बात तय हो गई और कहा कि हम तुम्हें देंगे ये 100 या 200 घोड़े जो इस नस्ल के हैं, ये हमें दे दो। अच्छा, घोड़े निकाल दिए। राजा के पास मंत्री गया और राजा से जाकर के मंत्री ने कहा, हे राजन, उत्तम नस्ल के कुछ घोड़े हैं जो बड़े मूल्यवान हैं और बड़ी सस्ती कीमत में हमको मिल रहे हैं। हम उनमें से छांट करके 200 घोड़े निकाल करके अलग बांध करके आए हैं राजन, और बड़ी कम कीमत में। तो राजा ने कहा तुरंत पैसे ले जाओ, दे दो, भुगतान कर दो। उत्तम नस्ल के? हाँ उत्तम नस्ल के हैं, हमारी सेना के काम आएंगे। तो मंत्री ने कहा, राजा ने पेमेंट किया, घोड़े खरीद लिए गए। बचे व्यापारियों से कहा कि आप जाओ। राजा ने सिपाही से कहा कि हे सिपाही, देखो यही काम तुमको दिया था, आज हमारे मंत्री ने हमारा लाखों का फायदा किया है। आज हमारे मंत्री ने इतना, हमने ये काम थोड़ी दिया था मंत्री के लिए, हमने तो ये कहा था देख करके आइए।
और तुमको भी पहले वही काम दिया था, आप गए पूछ करके कुछ नहीं, खाली जानकारी ली भाग आए, इसीलिए तुम्हारे 500 रुपए। और ये मंत्री हमारा है, ये देखिए आज लाखों का करोड़ों का फायदा हमारा करवाया, इसीलिए इसके 5000 है। काम तो वही है, काम आपको भी वही दिया, काम उनको भी वही दिया। तो इसी प्रकार से भाई और बहनों भगवान हमारे ऊपर अनुग्रह देता है हमारी पात्रता को देख करके। कार्यक्रम यही है, अब इसमें कैसे व्यवस्थित किया जाए, भगवान ने हमको जिम्मेदारी दी है, हम देखें उसे किस तरह से व्यवस्थित करते हैं और कितने नंबरों से हम पास होते हैं। भाई और बहनों उसी अनुपात में भगवान हमारे ऊपर अनुग्रह बरसाता है। और हम लोग शिकायत करते रहते हैं, शिकायत की कोई बात नहीं। भगवान हमारे आपकी पात्रता की परख करता है। भगवान तो सबको देता है। जिस समय वर्षा होती है भाई और बहनों, तो जहां गड्ढा होता है वहां ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, बाकी भूमि गीली होती है और चट्टान पर एक बूंद नहीं टिकती। अगर वो चट्टान शिकायत करे कि साहब हमको तो पानी नहीं दिया, हमें तो बादलों ने हमारे साथ नाइंसाफी की, अरे तो बादलों ने कहा नाइंसाफी की है, बादलों ने तो समान रूप से वर्षा की, मगर तुम्हारी कठोरता, तुमने अपने आप को ऐसा बना रखा है कि आप एक बूंद नहीं रोक सकी है। आप सोचिए पहले। तो ये कुल मिलाकर के हमारे आपके जीवन देवता को हमने व्यवस्थित नहीं किया है। आज हम सीख ही नहीं पाए चादर ओढ़ने का ढंगरे। हमने जीवन तो हमें मिला, बल्कि हम उसको जीना सीख नहीं पाए, किस तरह से जीना चाहिए था। और सिद्ध आसन होता है, पद्मासन होता है, एक दरिद्र आसन होता है। कथा में आकर के ऐसे बैठ जाना, ये दरिद्र आसन होता है। इससे क्या होता है, इससे गरीबी, रोग बीमारियां बगैर बुलाए आ जाती हैं। लोग सिद्ध आसन पर बैठते हैं। सिद्ध आसन जानते हैं, पद्मासन जानते हैं? सिद्ध आसन पर बैठ करके कमर की रीढ़ सीधी होती है, तो फिर बुढ़ापा किनारे नहीं आता है। अगर बुढ़ापा आएगा भी दिखेगा, मगर आपको अनुभव नहीं होगा। आपने देखा होगा, आप इंजन से जब पानी लगाते हैं तो इंजन में जाने वाली एक पाइप होती है जो इंजन को ठंडा करती है, और वो उसका कनेक्शन होता है पानी वाले पाइप से। अगर उस पाइप को मोड़ दिया जाए ऐसे करके, तो फिर पानी इंजन को नहीं मिल पाता है, और परिणाम क्या होगा, इंजन गर्म होकर के फट जाएगा। और उस पाइप को वापसी जिसे बोलते हैं, इंजन में होकर के वापस जाता है, उस पे इंजन चलाने वाला बार बार ध्यान देता है कि पानी ठीक आ रहा या नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं हमारा इंजन गर्म हो जाएगा है? तो अगर हम झुक करके बैठते हैं तो फिर हमारे ये जो है हमारी रीढ़, इसमें इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, 3 नाड़ियां होती। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, और सुषुम्ना के अंदर होती है ब्रह्म नाड़ी, और ब्रह्म नाड़ी के अंदर होता है प्राण का आवागमन, बिजली, करंट का प्रवाह। प्राण क्या होता है, करंट। अगर उसको थोड़ा सा झुका दिया जाए तो फिर उसका आवागमन बाधित हो जाता है, जिससे क्या होगा, जल्दी बीमारियां अटैक करेंगी, जल्दी आपके ऊपर बुढ़ापा आ जाएगा, हैं? लंबी आयु नहीं जी पाएंगे। इसीलिए बार बार कहा जाता है कमर सीधी करके बैठिए। ऋषियों ने कमर सीधी करके बैठने का विधान बताया है। यहाँ आकर के अब व्यक्ति को उठने बैठने का ढंग ही नहीं आता। अब उठने बैठने से क्या होता है, हमारी पहचान होती है। आप नहीं जानते हैं, कपड़े को आपने किस ढंग से पहना है, कपड़ा भी चुगली करता रहता है, पहनने वाला अच्छा है या पहनने वाला खराब है। अगर आपको कपड़ा जैसा भी भगवान ने दिया हो, आप उसे सहेज करके व्यवस्थित करके अगर नहीं पहनते हैं तो वो चुगली करेगा। उठने बैठने का ढंग हमारी चुगली करता रहता है। एक जगह एक व्यक्ति एक गांव में ऐसा रहता था जिसको उठने बैठने का ढंग नहीं आता था। वो कहीं कथा में गया, भागवत में गया, कहीं अच्छी जगह गया, हाथ ऐसे रखा, पैर ऐसे फैलाए और बैठ गया। लोगों ने उसे उल्लू कहना चालू कर दिया। अब धीरे धीरे एक ने उल्लू कहा, दूसरे, अब गांव भर के बच्चे उन्हें चिढ़ाते थे, उल्लू उल्लू। अब वो अपनी गलती तो सुधारता नहीं था, उल्लू कहने वाले के ऊपर ढीला लेकर के या डंडा लेकर के दौड़ता था।
और धीरे धीरे अब कहने वाले कब चुकने वाले हैं। गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। बहुत तरसाया है तेरी इन ख्वाहिशों ने, अब तू भी इन ख्वाहिशों को कुछ तरसती छोड़ दे। हैं भाई, दुनिया अपनी मस्ती नहीं छोड़ेगी, दुनिया तो कहेगी कहेगी। अब उसको इस तरह से लोग उल्लू कहने लगे कि वो एक दिन परेशान होकर के और गांव छोड़ करके चल दिया। उसने कहा इस गांव में नहीं रहेंगे, कि इस गांव में तो सब लोग हमको उल्लू कहते हैं, बच्चे भी बूढ़े भी, और उसे ये नहीं मालूम कि हमारी आदत की वजह से कहते हैं। और वो गांव छोड़ करके चल दिया। चलते 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 बहुत दूर पहुंच गया। कितनी दूर? जैसे लखनऊ या सीतापुर। थक गया, भूख लग गई। तो भूख लग गई तो सोचा किसी होटल में चल करके चलो खा लेते हैं। एक होटल में गया तो एक भाई साहब रसगुल्ले खा रहे थे। ये पास में गया, एक कुर्सी पर बैठा, दो कुर्सियों पे हाथ और दो कुर्सियों पर पैर सीधे करके बैठ गया। बैठा तो उसका भाई, और होटल मालिक से कहा है 1 किलो रसगुल्ले ले आओ। होटल मालिक ने देखा बैठने का ढंग, एक बार आश्चर्यचकित, तो फिर सोचने लगा हो सकता है किसी बड़े घर का होगा, चलो कोई बात नहीं। होटल मालिक व्यवस्था बनाने लगा और थोड़ी देर में ये भाई साहब वहां से उठे और दूसरी जगह जाकर के बैठ गए। एक कुर्सी पर बैठे, दोनों दो कुर्सियों पे हाथ और दो पे पैर, और वहां पर एक व्यक्ति रसमलाई खा रहा था। होटल मालिक से कहा है भाई साहब, हे होटल वाले, तुमने सुना नहीं 1 किलो रसमलाई ले आओ। अब होटल मालिक ने देखा ये व्यक्ति ही वहां पे बैठा था, यही व्यक्ति यहाँ पे बैठा है, लग रहा है कुछ इसके तार हटे हुए हैं। और उसने पास में जाकर के कहा क्या तुम उल्लू हो? तो उसने कहा तुमने कैसे जान लिया? बोले सदगुरु भगवान की। बोले तुमने कैसे जान लिया? तो होटल मालिक ने गीत गा करके कहा, उलर उलर तुम बैठे ठाऊ, तब हम जाना उल्लू लाऊ। तुम्हारे उठने बैठने के ढंग को देख करके मैंने समझ लिया ये जरूर कोई उल्लू है, जरूर कोई मूर्ख है। तो उन्होंने कहा बस इतनी सी बात, अगर मैं उठने बैठने का ढंग ठीक कर लूं तो कि तब फिर आपको उल्लू कहना लोग छोड़ देंगे। बस तब उसके बाद समझ में आई, और उसी गांव में वो लौट करके आया और अपने ढंग, अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए जुट गया। और थोड़े दिन के बाद में लोगों ने उल्लू कहना बंद कर दिया और वो एक प्रकांड विद्वान बन गया। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। ये क्या है? ये सीख नहीं पाए चादर ओढ़ने का ढंग रे, मैली चादर पे कैसे चढ़ पाए रंग रे। देखिए, हम आपको जो ये जीवन मिला, भक्ति क्या है? भक्ति कहती है अपने जीवन को अच्छा बनाओ। भक्ति ये नहीं कहती कि कबीरदास जी ने तो बड़ा खंडन किया, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माए, मनुआ तो जहां ता फिरे ये है सुमिरन नाय। है? उन्होंने माला जपने वाले को भक्ति नहीं बताया है? एक नहीं, सैकड़ों विद्वानों ने यही बात कही। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। मन निर्मल माने जीवन व्यवस्थित हो गया, जीवन हमने अच्छा बना लिया है। और जब तक आप इसको जीने का ढंग नहीं सीख पाएंगे तब तक परेशानियां पीछा नहीं छोड़ेंगी। सीख नहीं पाए चादर ओढ़ने का ढंग और मैले चादर पर कैसे चढ़े पाए रंग रे। मैली चादर पर कैसे चढ़े पाए रंग रे। चादर पे कैसे चढ़े पाए रंग रे। चादर पर कैसे चढ़े